हाँ, तो बोल रहे थे कि शुरू किया जाए मैम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो पहले मतलब जिनका क्वेरी है वो ले लें या पहले हम आपका ये कर देते हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं सभी लोगों से। तो ये है सिविल वर्मा। इनका पीईटी कल ही था इनका शारीरिक दक्षता परीक्षा। और फर्स्ट डे है ना, कल तो फर्स्ट डे था। और फर्स्ट डे को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, पूरा दिन इनका टाइम गया। तो वहां पे बहुत सारे कल कल ऐसा हुआ था कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा अफवाह भी फैल रहा था। तो इन्होंने अपने ही तरफ से ये इनिशिएटिव लिया कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर दें, ताकि ये जो आप लोगों का मेहनत हुआ है, फर्स्ट स्टेज क्लियर करके, प्रीलिम्स करके, मेंस करके आप लोग जो आ गए हैं अब पीईटी तक, तो इसमें थोड़ा नर्वस नहीं हो, पेशेंटली इस चीज को भी क्रैक करें अच्छे से। तो सिविल जो है ये इंजीनियर है, बट अब ये बिहार दरोगा बनना चाहते थे। तो इन्होंने पहला अटेम्प्ट भी दिया था, बट कुछ सेकंड की वजह से इनका नहीं हुआ था पहली बार सिलेक्शन। बट इस टाइम तो अच्छे से क्लियर कर ही लिया है इन्होंने। जब भी मेरिट आएगा तो होपफुली इनका चांसेस है कि अच्छा रैंक भी आ जाए। तो आप लोगों का जो भी क्वेरी है आप लोग सर से पूछ सकते हैं, लेकिन सर क्या करेंगे, पहले अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताएंगे, क्या करना चाहिए डूज जो है वो बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए डोंट्स, ये सब भी बताएंगे। और उसके बाद आप लोग सब अपना अपना पर्सनल इंक्वायरी कर सकते हैं। और तब तक के लिए मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना माइक ऑफ कीजिए, सर को केयरफुली और एकदम अटेंटिवली सुनिए। ठीक है? ठीक है, ओवर टू यू सर, सिविल। ओके, थैंक यू मैम। तो क्या है कि कल तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था ना सारा अंदर जाने के बाद। तो मतलब जितना मतलब अंदर नहीं पैनिक था उससे ज़्यादा बाहर वालों को जितना न्यूज़ हल्का फुल्का न्यूज़ मिल रहा था उसके कारण पैनिक क्रिएट हो गया था। लेकिन अंदर उतना मतलब कोई टेंशन था नहीं। मतलब जो लोग कर रहे थे ज़्यादा चांस मतलब ये बेली ये क्या बोलते हैं उसको टाइगर जंप में उतना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में लगा कि लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें जंप में कम ही लोग हाई जंप में बहुत कम ही लोग बाहर हुए हैं। जितना बाहर हुए हैं वो बाहर मतलब रनिंग के कारण ही हुए हैं। तो इसलिए पहला तो टिप्स ये है कि रनिंग पे अच्छे से फोकस कीजिए पहले। जिनको रनिंग निकाल लीजिएगा तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका हो ही जाएगा, क्योंकि जंप में कम ही लोग बाहर हो रहे हैं। सीजर मार दे रहे हैं या बेली मार दे रहे हैं। वहाँ अगर जो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो कभी सीजर जंप नहीं किए थे, हमेशा टाइगर ही ट्राई करते थे, लेकिन मतलब टाइगर 4 फीट आराम से कर लेते थे। तो वहाँ क्या हुआ कि थोड़ा मतलब ये जोश भी रहता है, तो एक बार में ये दो एक बार में या 2 बार में करके वो क्लियर कर लिए जंप। जो काफी दिक्कत था, जिनका टाइगर भी नहीं हो रहा था, उनका सीजर भी नहीं हो पा रहा था, ऐसे लोग बहुत सारे मिले हैं। और क्या था कि ऐसा जैसे 20-20 लॉट करके बुला रहे थे जंप के लिए। तो उसमें जनरली मेरे मेरे लॉट में 20 आउट ऑफ 20 जंप हाई जंप क्वालिफाई कर लिए था। मेरे बाद वाले जो लॉट गया था 20 स्टूडेंट का जंप के लिए, उसमें भी 20 आउट ऑफ 20 कर लिए थे हम। तो हाई जंप ऐसा नहीं है कि एकदम टेंशन का ही चीज़ है। हाई जंप से ज़्यादा टेंशन लॉन्ग जंप में होगा आप लोगों को। लेकिन आप हाई जंप आराम से, हाई जंप का जो टेंशन है मतलब क्रिएट किया हुआ कि नहीं कि हाई जंप में टाइगर नहीं करने दे रहा तो दिक्कत होगा। तो पहले तो हाई जंप वाला टेंशन मतलब दिमाग से निकाल लीजिए। अब आते हैं मतलब स्टार्टिंग से पहले कैसे एंट्री करना है। तो मतलब अंदर तो कुछ ले जाने के लिए नहीं दे रहा है, सिर्फ एडमिट कार्ड और एक्नॉलेजमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। जितना पहले अगर जो जिस टाइमिंग में आपका है शिफ्ट में, तो अगर उस टाइम में अगर पहले आप लाइन में लग गया अगर, तो आपका चांसेस है कि आप जल्दी रनिंग करके निकल जाएंगे जितना जल्दी हो सके। नहीं तो आपको रनिंग के लिए भी काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा मान के चलिए, आपका शिफ्ट टाइमिंग से 1 घंटा। जैसे 8 बजे एंट्री है तो पता चला लेट कर दिए तो 9 बजे या 9:30 बजे रनिंग करवाए आपको। तो जितना जल्दी वहाँ पे बुलाए मतलब कि 7 बजे का मतलब लाइन में आके लगो, तो तुरंत आके आप जितना आगे रहेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। लाइन में लगाने के बाद मतलब मान के चलिए आधे घंटे के बाद मतलब रनिंग करवाएगा, तो रनिंग में भी क्या है कि एक साथ मतलब सारे पैर में मतलब जो चिप बांधते हैं, तो चिप बांध कर जो आपको अलाउ करेगा कि उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह लेके, तो वहाँ के बाद मतलब एक लाइन में एक साथ 30 लोगों को, कल तो मतलब हम लोग का जो फर्स्ट डे था तो उस समय एक साथ 30 लोगों को छोड़ रहा था, लेकिन एक साथ नहीं, मतलब एक एक करके कि आप जाइए ऐसे एक लाइन में करके ऐसे करके भेज रहा था।
तो एक उसके बाद 30 लोगों का रनिंग क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर अगला लॉट भेजता था 30 लोगों का। अब आज का शायद 30 से ज़्यादा भेज रहा होगा, लेकिन मतलब जनरली 30 के आसपास ही भेजते हैं एक बार में रनिंग के लिए। और वैसा आर्मी जैसा नहीं मतलब भेजता है कि एक साथ 30 एक साथ ही दौड़ जाओ। आगे आगे पीछे कर करके भेज रहे थे। तो रनिंग में ही आपको दिक्कत है थोड़ा, क्योंकि रनिंग में वहाँ पे काफ़ी डस्ट मतलब ये है ट्रैक पे। ट्रैक अच्छा है, लेकिन मतलब जो गर्मी है ना, मतलब उसके कारण बहुत सारा डस्ट मतलब हो गया है। तो मतलब दौड़ने पे जो मतलब इनहेल होता है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट इनहेल होता है, तो मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा छींकना या फिर खांसी बहुत सारा काफ़ी लोग करते रहते हैं। तो आपको मुँह मुँह बंद करके जितना दौड़िएगा उतना फ़ायदा करेगा। मतलब जितना ज़्यादा चाहें तो मतलब 3 या चक्कर या कम से कम तो 3 चक्कर तो आपको मुँह बंद करके दौड़ना पड़ेगा। तब आपको थोड़ा खाँसी वगैरह कम होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा खाँसी होगा। फिर रनिंग क्वालीफाई कीजिए, तो वहाँ पे आपको बैठाएगा, टेंट में ले जाकर रिजल्ट देगा रनिंग का। आधा पौन घंटे का प्रोसेस है वो। उसके बाद आपको शॉट पुट के लिए लेके जाएगा, लेकिन पता नहीं मतलब उस टाइम कल तो हम लोगों को 2 घंटे या ढाई घंटे इंतजार करवाया, क्योंकि रनिंग के बाद ही पता चला कि उसमें टाइगर नहीं करवा रहा है। तो मतलब वहाँ पे मतलब हल्ला करने लगा सब, हंगामा। तो उसमें लेट कर दिया, नहीं तो तुरंत मतलब रनिंग के बाद आधा पौन घंटे के बाद शॉट पुट थ्रो करवाता है। तो शॉट पुट थ्रो कीजिए 16-20 जितना कर पाए आप, उसके अनुसार से आपको फिर हाई जंप के लिए भेजेगा। हाई जंप में भी अगर जो 4 और 4.5 अगर जो कर लिए, तो फिर उसके बाद लॉन्ग जंप के लिए लेके जाएगा। तो क्रम मतलब ऐसा है, पहले रनिंग करवाएगा, उसके बाद शॉट पुट, उसके बाद हाई जंप, उसके बाद लास्ट में लॉन्ग जंप। ये सारा जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया उनका फिर वेट और हाइट मेजर होता है। बस यही इतना सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद आपको बाहर भेजेगा डॉक्यूमेंट लाने के लिए और कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कि खाना नाश्ता करके आइए और उसके बाद डॉक्यूमेंट लेकर आइए वेरिफिकेशन के लिए। इसी में सारा प्रोसेस दिन भर कल लग गया। और जैसा अब तो शायद पहला दिन था कल, तो ज़्यादा टाइम लग गया अब प्रोसेस को समझने के लिए। सबको नया नया जो लोग आते हैं मतलब लेने के लिए तो आज से शायद स्पीड अप प्रोसेस किया है, तो शायद जल्दी हो रहा है। बस इतना ही प्रोसेस है। हेलो, अब आप लोगों को कोई हाँ रिपोर्टिंग टाइम के बाद कितना देर के अंदर जो है आप दौड़ा लोग देता है सिविल भाई? वही बताए ना कि जैसे अगर आप जितना जल्दी वहां पे बुलाया, जैसे 7 बजे का टाइमिंग जैसे है आपको दिया हुआ। जैसे मेरा ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तो कब तक दौड़ाएगा हाँ देखिए लगभग 9 बजे संभव? है, तो उसके पहले जैसे आज का हम बता रहे हैं कि एक लोग बताए कि 9 बजे वाले को 1 बजे के आसपास दौड़ाया। अच्छा। ठीक है। लेकिन वो मेंशन ये हाँ। नहीं किए ना मतलब हमें कि आप वो लास्ट में लाइन में लगे थे या पहले लगे थे। ठीक है। अगर पहले लाइन में लग जाते हैं 9 बजे वाला, कि सबसे पहले आप लाइन में हैं, मतलब पहले 50 लोगों के एक साथ 50 लोगों को एंट्री करवाता है बाहर से। बाहर जो गेट बना हुआ है ना, तो बाहर हाँ। लाइन लगा हुआ रहता है, एक साथ 50 लोग को एंट्री। अगर जो पहले 50 में निकल गए, तो आपको मौका हो सके कि 10 बजे के पहले 9 बजे है तो 11 बजे करवा दे, ये चांस है। क्योंकि 11-12 बजे के बाद ना क्या करता है, उसके बाद फिर लेना बाहर से बंद कर देता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, तो वो लोग लंच करते हैं, उसके बाद 1 बजे से फिर शुरू करते हैं। तो अगर जो पहले लॉट में आप हैं 50 के लाइन में लगे हुए हैं पहले से, तो आपको हो सके पहले ही मतलब 11 बजे के आसपास दौड़ा दे, ये चांसेस होता है। लेट कीजिएगा तो फिर तो उसका अपना आराम से वो करता ही है। हम्म। चलिए, बहुत और ये अच्छा है। एंट्री, हेलो हम्म। भैया बोल रहे थे एंट्री कितना बजे, मतलब 9 बजे तो है, तो एंट्री कितना बजे लेता है? 9 बजे है तो पहले भी एंट्री? वो नहीं नहीं 9 के पहले तो एंट्री नहीं करवाएगा, लेकिन मतलब 9 बजे का है तो श्योर है कि पहले 7 बजे और 8 बजे वाले सारे कैंडिडेट को एंट्री करवा कर ही 9 बजे वाला शुरू करेगा। तो जितना जल्दी 8 बजे तक वाले वाला कंप्लीट हो गया, तो उसके अनुसार ही करवाएगा। तो 9 बजे वाले हैं तो मतलब लाइन में तो 9 बजे या 9:30 के आसपास लगा ही देगा। अगर आप सबसे पहले लगे हैं तो आपका ये मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कर ही देगा।
लाइन में वहाँ पे लगवा देता है, ठीक है। अच्छा लेकिन एंट्री मतलब वहाँ पे जगह अंदर टेंट में खाली रहेगा तभी ना, मतलब उसके बाद वाला उसको ये वहाँ पे खाली रहेगा तो अंदर करेगा ना। बिल्कुल। जी और टाइगर के कंफर्म हो गया कि अलाउ नहीं है? नहीं नहीं, एकदम अलाउ नहीं है। क्या करता है टाइगर ना, जंप अगर तो ये तो टाइगर अलाउ नहीं है, बेली कर सकते हैं और ये सीजर, सीजर। ठीक। हाँ, अच्छा। कुछ लोग क्या किए और ना एक चीज कल। और पूछना था, हम्म। वो चेस्ट में भी मतलब कहीं हटा रहा था क्या? नहीं नहीं, चेस्ट में किसी को नहीं छाटता है, ठीक है। किसी का चेस्ट? उतना मेहनत करके गए हैं तो मतलब वो खुद समझता है हाइट में, लेकिन छाट देगा अगर जो थोड़ा सा भी कम है डिजिटल में, ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा एक मतलब पॉइंट में ही कम है तो मतलब छाट देगा, लेकिन चेस्ट में नहीं छाटता है। वो फुलवा कर किसी तरह ये मरवा कर, पुशअप मरवा कर पूरा किसी तरह मतलब टाइम देता है कि किसी तरह फुलाव जैसे करके वो कर देगा। चेस्ट में नहीं छाटता है किसी को, कल तक तो नहीं छाटा था। अच्छा ओके भैया, थैंक यू। हम्म। हेलो। हाँ हाँ उपासना हाँ भैया, पूछिए। ये पूछ रहे थे कि जैसे नी इंजरी हो गया है तो नी कैप पहन के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं करेगा ना? कोई इशू नहीं है, कुछ भी पहन के। नी कैप तो काफी लोग नी कैप पहन कर आए थे। नी अच्छा। कैप में कोई और इशू जैसे नहीं यहाँ करेगा। पर या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नॉर्मली टेप से हाइट करवाने पे 162 सेंटीमीटर हो रहा है, वहाँ डिजिटली हो जाएगा ना 160 अबव? एकदम जितना आपका ओरिजिनल हाइट है उतना ही आएगा। हाँ मतलब आधा अगर, लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसे मेजर करवाते हैं। आप अगर जो सर ऊंचा कर दिए, ऐसे कर दिए, तो उसमें घट जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हाइट जो होता है, ये जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है यहाँ पे होता है। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन होता है जो थोड़ा नीचा होता है, ऐसे कीजिएगा तो नीचा ले लेगा। आप ऐसे करके लीजिए तो मतलब जो पीछे वाला पोर्शन है बीच वाला, वो सबसे ऊंचा हम्म। होता है। तो ऐसे कीजिएगा तो मतलब आपका जितना आपका पूरा हाइट है वो आएगा, है कि अच्छा, नहीं। एक बात और, जैसे हाई जंप का है यहाँ पर 3 फीट सीजर में हो जाता है, ठीक है, 3.2 में गिर जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं हम्म। कि कम हो जाएगा उससे? नहीं, वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर जो आप 2.11 भी कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग देखे हम जिनका सीजर 3.11 तक होता था, 3.10 वाले भी क्रॉस कर गए, ठीक है। उनका बोला कि हम कभी नहीं किए थे। काफी लोग को देखे कि जो कभी सीजर किए ही नहीं, टाइगर करते थे, वहां पे जाके सीजर मार दिए। और लॉन्ग जंप में 3 चांस से ज्यादा नहीं दे रहा है एक बार भी? एकदम नहीं वहां पे, क्योंकि हर एक इवेंट का मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा है, चार चार पांच करके ऐसे हर एक लाइन पे, दोनों आप पीछे वाले लैंडिंग लाइन पे और टेक ऑफ लाइन पे, दोनों लाइन पे दोनों तरफ से सीसीटीवी कैमरा है। सामने से जो एसपी है वो देखता रहता है, और आगे चार पांच दरोगा है वो करवाते रहता है कि नाम पुकार कर, ठीक है। तो एसपी देखता रहता है वहां से। तो इसको चांस देने का एकदम चांस ही नहीं है, क्योंकि दरोगा को भी अपना बोलता है कि हम नहीं दे पाएंगे, मेरा नौकरी खुद खतरे में आ जाएगा अगर 3 से ज्यादा चांस दिए तो, ठीक है, ये ठीक है। लैंडिंग लाइन पर गिरने से डिस्क्वालीफाई है, उसको क्रॉस करना एकदम पड़ेगा? एकदम क्रॉस करना पड़ेगा आपको, टेक ऑफ लाइन से पहले 1 इंच, ठीक है, और लैंडिंग लाइन से आगे 1 इंच, इतना आपको लेके चलना है। अब अगर जो उसको हल्का सा भी टच कर गए तो फिर से दोबारा भेजेगा और आपका एक चांस भी जाएगा। एक और इशू है, जैसे सर्टिफिकेट पे, सर्टिफिकेट का जो मतलब नंबर है, उस जगह मैंने रोल नंबर डाला हुआ है 10th एंड ग्रेजुएशन का, और जो इशू डेट है वो भी रॉन्ग है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों रॉन्ग है तो आप देखिए रोल नंबर डालें तो उससे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप रोल नंबर वहाँ पे सर्टिफिकेट पे दिखाइएगा कि हाँ। ये रोल नंबर है, ये मैंने डाला है। इस सर्टिफिकेट नंबर समझ के मैंने ये गलती से डाल दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए मेंशन है सर्टिफिकेट पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इशू डेट का सवाल है, इशू डेट भी चेक करता है, लेकिन आपको पता है मतलब पता चल रहना चाहिए मतलब कहाँ तक गलत है। जैसे आप 31 मई 2010 का आपका इशू डेट है, और आप डाल दिए हैं 17 जून 2008 ऐसे करके, तो एकदम अलग अलग चीज है ना। अगर आप नंबरिंग में थोड़ा बहुत चेंज किए हैं, जैसे 31 मई 2010 है, तो आपने गलती से 31 मई 2001 डाल दिए हैं, 1 या 10 के इंटरचेंज कर दिए हैं ऐसे करके, तो उसमें कोई दिक्कत ना है। आप
एफिडेविट बनवा सकते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए कि हाँ कुछ दिक्कत ना होगा, लेकिन वहाँ पे तो मानना चाहिए उसको ऐसा। अच्छा, ऐसा नहीं ईयर कि चेंज किया हुआ है तो दिक्कत है, एफिडेविट बनवा ले पहले से। हाँ एफिडेविट बनवा लीजिए। और ये सब कोई बोल रहे हैं जैसे जनरल जो है उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं ना? जनरल वालों का क्यों कास्ट सर्टिफिकेट? वो तो किसी के लिए तो ये किए नहीं है ना, मतलब किसी कैटेगरी से भरे नहीं है रिजर्वेशन से, तो उनको कास्ट से मतलब नहीं है। ये रेसिडेंस 48 उनका आवर्स लगेगा। का कोरोना टेस्ट भी करवाना पड़ा था? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके। हाय सुहेल भाई, मैंने हाँ पूछना था कि जैसे जो बिहार से बाहर के हैं, जैसे मैं यूपी का हूँ, तो मुझे निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा? नहीं, आपका तो बिहार से तो मतलब ये निवास पत्र उन्हीं को लगेगा जो यहाँ के हैं, उन्हीं को लगेगा ना, उनको लगेगा नहीं। बाहर वाले को अपने निवास से मतलब यहाँ पे आप तो जनरल में आ गए ना, जनरल कोटे से अप्लाई किए तो उनको तो यहाँ आपको के लगेगा जो नहीं यहाँ जब के आप। जनरल हैं उनको तो अपना निवास दिखाना पड़ेगा ना? हाँ तो क्योंकि वो बिहार के हैं इसलिए ना ऐसे आप जहाँ का मतलब यूपी के हैं तो मतलब यूपी का ओ, ले लीजिए, कोई दिक्कत ना, निवास तो आपके पास होगा ही होगा बना हुआ। ओ तो हाँ जी, कैरी कर, कोई हाँ सुनिए, फिर ठीक है। कैरी और ये कर, मैं पूछना था, कैरी जैसे करने दो में तीन कोई लोग दिक्कत ग्रुप ही में नहीं है। जा रहे हैं। हम्म। ओके ओके, थैंक यू। ये दो तीन लोग जैसे ग्रुप में जा रहे हैं और वो एक साथ दौड़ना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? जैसे 2-3 सेकंड के गैप पे अगर दौड़ा रहा है तो हम लाइन में एक साथ लग हम्म। जाएं, तो चांसेस हैं कि हम एक साथ दौड़ जाएं? हाँ उसके लिए देखिए है बहुत चांसेस? लोग जाते हैं ना। हाँ अगर एक शिफ्ट में है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा टेंटेटिव रहना पड़ेगा कि जब बुलाए तो तीनों एक ही साथ रहें एकदम, जहाँ पे भी बुलाए तीनों एक साथ रहें। ठीक ना? हाँ, शिफ्ट और सेम है लाइन में हमारी, भी तो हम हाँ एक ही लाइन में साथ मतलब भी लाइन में लगे, एक ही साथ जाएं। हाँ लेकिन ये एक बात में दिक्कत है थोड़ा सा कि जैसे 50 लोग को बुलाया, 30 लोग को बुलाया, 50 तो मतलब वो 50 में ऐसा ना हो कि एक 47 पे आ गए अब बाकी मतलब 48 पे आ गए एक, और दो हाँ लोग हाँ मतलब 50 हाँ। के बाहर हो गए, तो ऐसे में दिक्कत है। लेकिन ऐसे आराम से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आसपास रहना है तो एक साथ दौड़ सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई हमें? और किसी का क्वेरी है? राज यादव, अमनजीत झा और प्रकाश कुमार। एकता कुमारी। अब लग रहा है सारे लोगों का क्वेरी क्लियर हो गया। चलिए जिनका कल है ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए और आगे मतलब थोड़ा इस पे टाइगर मतलब ये हाई जंप के अलावा लॉन्ग जंप पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, लॉन्ग जंप पे क्योंकि छटने पे ज्यादा मतलब ये होगा, क्योंकि वो लास्ट प्रोसेस है। हाई जंप तो मतलब हमको लगता है कि सारे लोग क्लियर कर लेंगे हाई जंप। हाँ सिविल भाई, जैसे हाई जंप में, हेलो, हाँ बोलिए। अगर हम हाई जंप में बेली मार रहे हैं, अगर पहले मानिए पैर से पहले शरीर के मतलब सिर आगे निकल गया तो उससे कोई दिक्कत? नहीं नहीं, बेली मार रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी आप गिरे मतलब। लेकिन क्या होता है, क्या ये लोग बंद किया है ना कि एक साथ दोनों पैर उठा रहा है ना, जो दोनों पैर, जैसे टाइगर में क्या होता है एक साथ दोनों पैर हवा में, उसमें दिक्कत कर रहा है। बेली में तो आप एक हम कोई भी उठाइए तो एक पैर ही डाग कीजिए, ऊपर कीजिएगा ना, एक पैर पे ही जंप कीजिएगा, तो वो एक पैर कह रहा उठाने के है। बाद दूसरा पैर उठाते हैं, हाँ। हाँ तो कैसे भी मारिए बेली, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, हम्म। ठीक है सिविल भाई, थैंक यू। नहीं, इसके उसमें हाय भाई, कि जिसका डाउट क्या? था
ये जिसका डाउट था मैं उसको बताऊंगा। मेरा दोस्त का आज फिजिकल था, तो बेली मारता है। वो बेली बोल रहा है कि बेली अगर पेट के बल आप गिरते हैं तो आपको फिर से बोल रहा है कि नहीं आप डिस्क्वालीफाई हैं। पेट के बल नहीं गिरना है आपको, हाथ या पीठ के बल गिरना है। तो आप ये नोटिस करना, ठीक है, क्योंकि पेट के बल डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको आज। तो बेली में तो पेट के बल गिर पाएंगे? नहीं हाँ, तो गिर वो तो सकते। हाथ के बल ही मतलब गिरता है जो, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ, वो अधिकतर लोग हाथ के बल गिरते हैं, पर वो पेट के बल गिर रहा था। तीनों बार वैसा ही गिरा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। नहीं हम लोग तो आप हाथ के बल ही, हाँ देह नीचे हाँ चला जाता है, पेट ऊपर में रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चलिए जैसा ठीक बता है, रहे हैं मतलब अच्छी वो बात है। मतलब बस ध्यान में रखिएगा क्योंकि इतना आगे तक आए, लास्ट में छटना बहुत मुश्किल मतलब होता है। हाँ सिविल भाई, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है फिजिकल में, पटना में सिविल भाई, दौड़ना दौड़ है। में गिव अप कैसे ना करे ये बताओ बस आप। देखिए हाँ, एक ये रनिंग में गिव अप। बहुत ही कम से कम आप जाइए ना, तो अपने आप को चेयरअप करने के लिए ना क्या कीजिए कि जैसे आप साथ में जा रहे हैं किसी की तो अच्छा बात है, नहीं तो आप ज्यादा लोगों से नहीं, कम से अपने आगे वाले जो मतलब रहेंगे उनसे मतलब बात कीजिए कि हाँ कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, कितना में आप मारते हैं, जो सही है आपका रनिंग सही है तो मतलब साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। भले आप साथ में वहाँ पे रहे ना रहे उनके, लेकिन जब तक लाइन में है तो मतलब हल्का फुल्का बात, ये नहीं कि मतलब पूरा ग्रुप बना लिए 10 लोगों का, वहाँ पे बन गए सरदार बन गए, ऐसा नहीं करना है। मतलब एक दो मतलब आपस में एक लड़के को बस उनको साथ में रखना है और बात कीजिए और खुद से बोलते रहिए कि हाँ किसी का हो चाहे नहीं हो, मेरा तो होना ही है कम से कम। क्योंकि हम एक मेरे साथ में एक लड़का था, तो वो बोला कि मेरा रनिंग ना 6:50 के उससे नीचे कम आया ही नहीं था उसका। लास्ट में उसका मतलब जो टाइमिंग लिया था उसका 6:50 था, लेकिन वो बोला कि हम वहां पे मार दिए 6:27 में मार दिए तो हो गया। तो बोला कि हम अपने आप को चेयरअप करने के लिए बोल रहा था बार बार कि किसी का हो चाहे नहीं हो, मेरा तो होगा ही होगा। कम से कम बोला कि हम 100 बार बोले अब खुद को मन में, और दौड़ने समय भी बोलते रहे पूरा। वो निकल गया, आराम से निकल गया वो, मतलब देखो 6:27 में आ गया, वो फाइनल भी कर लिया वो पूरा। तो मतलब चेयरअप खुद को करते रहना है मतलब। और कहीं का कोई क्वेरी है? नहीं सिविल भाई नहीं, थैंक यू। मिलते हैं अब राजगीर में, देखिए होप सो। कहीं और तो एकदम ज्वाइन नहीं कर रहे हो ना आप? नहीं अभी कहीं तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम, मेरे को लगता है यही पे आएगा, अगर जो होपफुली अगर मेरिट में नाम आया तो राजगीर में ही आएगा। और राजगीर में हम तो आप लोगों का होस्ट ही रहेंगे क्योंकि मेरा घर नालंदा में ही है और राजगीर में मेरा पढ़ाई राजगीर में ही हुआ है। ठीक है। 7 साल हम राजगीर में ही रहे हैं, तो होपफुली हम आप लोगों को मिलेंगे ही राजगीर में। चलिए मेरा भी सीपीयू है, अगर दिल्ली पुलिस नहीं मिलती है तो मैं यही ज्वाइन करूंगा, अगर मिल जाती है एकदम तो एकदम उधर। चलिए मिलते हैं फिर, होप सो हो जाए। बस ठीक थोड़ा है। दौड़ में वही मोटिवेट नहीं कर पा रहे अपने आप को। नहीं दौड़ में बस खुद मतलब थोड़ा सा ये सोचिएगा कि ये जिंदगी का लास्ट दौड़ है, और लास्ट में जो 200 मीटर का मतलब है ना, फिनिशिंग 100 मीटर है, उसके पहले 100 मीटर से ही आप उसके पहले वाला एक जो कैनोपी है वहां से ही अपना लगाना शुरू कर दीजिए फिनिशिंग के लिए, ठीक है? कम से तो कम कितना खींचे स्प्रिंट? 150 मीटर? हाँ 150 मीटर के ऊपर ही 150 मीटर? खींचिए, कोई दिक्कत ना, आराम से एकदम। 150 मीटर तो खींचना ही पड़ेगा, है ना? हाँ तो ऐसे 100 मीटर तो आपको खींचना ही पड़ेगा। 100 मीटर अगर जो फिनिशिंग कोई नहीं मारता है तो हाँ, उसको 100 मीटर तो बहुत ऑब्वियसली स्ट्रेट है। स्ट्रेट मिला है। तो और उसके पहले मतलब से आप 50 मीटर पहले से ही अगर जो खींचते हैं तो आप वेल इन रहेंगे, अंदर रहेंगे काफी अच्छा। बाकी लोग अपना ये माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं। सिविल एक क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे था और रनिंग कितने बजे करवाया गया? देखिए डिफरेंस तो जैसे कितना? देखिए पहला दिन था तो काफी अंतर हो रहा था, ठीक है।
अब लेकिन अब लोगों का क्या है ना कि जितना तो पहले ही बताया हम कि जितना जल्दी आप लाइन में लगिएगा, अपना रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही लाइन वहाँ पे लगा देता है बाहर गेट पे। आप लाइन में जितना आगे रहेंगे आपका रनिंग उतना पहले होगा। जैसे पहला दिन मेरा एंट्री था 8 बजे, मतलब 8 बजे बी शिफ्ट में था, तो हम थोड़ा लाइन में कम से कम तो 100 के पीछे होंगे। तो मेरा रनिंग स्टार्ट हुआ था 10 बजे के अराउंड। लेकिन आप बता रहे थे आपका तो पूरा दिन चला गया था ना, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरा दिन निकल गया था ना जी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। प्रोसेस क्योंकि रनिंग के बाद काफी टाइम ले लिया था, 2-3 घंटा बैठाया था, क्योंकि हल्ला कर रहा था सबको, तो मतलब बोला धूप में बैठो, धूप में बैठा दिया। वहां पे जाकर हल्ला वगैरह नहीं करना, आराम से तो टेंट में बैठाएगा, नहीं तो हल्ला करने पे वो बैठा देगा धूप में, उसके बाद प्रोसेस भी लेट करेगा। रनिंग के बाद मेरा मतलब लंच के बाद स्टार्ट किया था फिर हम लोगों का, 10 बजे रनिंग हुआ था, उसके बाद लंच के बाद 1:30 बजे जाकर शॉर्ट पुट थ्रो करवाया। अच्छा खासा टाइम ले लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग जंप का रनवे कितना लंबा था? वहाँ पे जितना है वो मैक्सिमम वहाँ पे है, उसके पीछे कुछ था नहीं, इसलिए उतना ही दिया है। लगभग 20 से 25 मीटर के आसपास होगा। 25 मीटर होगा, मतलब उतना काफी है कोई भी मतलब लॉन्ग जंप के लिए, मतलब यहाँ दरोगा के लिए। बाकी तो मतलब देखते हैं तो जैसे वीडियो वगैरह में दिखाता है ना, यूट्यूब वीडियो में, मतलब जो नेशनल खेलते हैं, प्रोफेशनल लॉन्ग जंपर रहते हैं, वो तो काफी लंबा लेते हैं 50 मीटर का, लेकिन ये दरोगा के लिए तो मतलब 25 मीटर का काफी लंबा ठीक है। बेली जंप अलाउ है या नहीं? ये तो अलाउड है ना? हाँ अलाउ है। ठीक है, और किन्हीं का क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स? जी, एकता कुमारी, और ये कौन है? अमित यादव, क्षितिज मौर्य। ठीक है, तो ये आप टिप्स दे दीजिए इंडिविजुअली, मतलब कैटेगरी वाइज बता दीजिए। जैसे आप बता रहे थे ना, रनिंग है, फिर शॉर्ट पुट है, फिर हाई जंप है, फिर लॉन्ग जंप है, तो क्या मतलब किस चीज को ध्यान रखना चाहिए? तो गर्मी भी बहुत है, और जिनको क्वालिफाई ही, मतलब ऐसा नहीं कि छट जाए, एक प्रोसेस के बाद पूरा कंप्लीट करके ही वहां से निकले, क्वालिफाई होके आपकी तरह निकले, तो आप बता दीजिए। देखिए मतलब एक टिप्स हम मतलब बोलेंगे कि आप वहाँ पे जितना मतलब कम एनर्जी लॉस कीजिएगा, अपना एनर्जी बचा के रखिएगा, उतना ज़्यादा चांस है आगे बढ़ने का। पता चला आप एनर्जी लगा दिए हैं, सबसे मतलब लॉन्ग जंप अथी रनिंग में एनर्जी तो खत्म होगा ही, लेकिन आप जितना जल्दी अपने आप खुद को ये वापस बैकअप एनर्जी ले पाते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर बीच में आप कुछ ऐसा एक्टिविटी ना करें कि एनर्जी खत्म हो, आराम से बैठिए, मतलब हवा में बैठिए, खुला देख के जहाँ पे हवा रहा है, तो उससे जल्दी गेन होता है। तो एनर्जी कम लॉस कीजिए, जितना ज़्यादा बैठिएगा आराम से शांत से, उतना ज़्यादा आगे आपको एनर्जी मिलेगा, आप प्रोसेस क्लियर करते जाइएगा। जहाँ भी चांस मिले कि अगर धूप है और छाँव है, तो धूप से दिख रहा है आगे वाले को कि हमको देखना है जाकर मतलब क्या आगे कैसे हो रहा है, और छाँव से नहीं दिख रहा है तो आप छाँव में बैठिए, आपको ज़्यादा अच्छा मतलब फायदा करेगा। क्योंकि धूप में बैठिएगा, भले दिख जाए वहाँ पे, आपको देख के क्या कीजिएगा, वहाँ आप आराम से छाँव में बैठिए, आपका पारी आएगा, आप अपना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस। और क्या ऑफ है मैम आपका? हाँ हाँ, क्षितिज आपका कोई इंक्वायरी है? अच्छा, मेरा है क्वेश्चन कि कितने बच्चों को एक साथ छोड़ता है दौड़ने के लिए? देखिए वो लाइन लगा देता है, 10-10 बच्चों का 3 लाइन लगा देता है, मतलब तीनों को मतलब एक एक करके छोड़ता है, 30 लगभग 30 के आसपास का। अच्छा, एक और मेरा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने फॉर्म भरते समय फॉर्म पे सर्टिफिकेट नंबर ओरिजिनल का दिया है, पर इशू डेट वो 2-3 साल बाद होता है, ओरिजिनल आता है, तो मैंने मार्कशीट वाला डेट ही डाल दिया। इससे कोई प्रॉब्लम?
एक ही सर्टिफिकेट में दोनों डेट है ना, मतलब सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट एक ही सर्टिफिकेट पे कोई है? हम सर्टिफिकेट नंबर जो है सीरियल नंबर वो ओरिजिनल का है, और इशू और डेट जो है वो मार्कशीट का है, तो डेट मार्कशीट क्योंकि का मेरा पासिंग 2010, क्योंकि तो जब उस पे वो 2000 जैसे जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके सामने तो कोई सर्टिफिकेट होगा ना जिसको देखकर आपने फॉर्म फिल किया था, मतलब फॉर्म में डाला था, तो जैसे कोई मेरा एक ही जो सर्टिफिकेट वो था, तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो 2-3 साल बाद आता है। तो जैसे मैं 10 का मैट्रिक हूँ, तो मैंने जिस पे मार्कशीट पे 10 था तो वो डेट डाल दिया, लेकिन मेरे पास उस समय फॉर्म भरते समय ओरिजिनल अवेलेबल था सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट का नंबर ना डाल के सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए, और सर्टिफिकेट पे इशू डेट 2013-14 का है, इसलिए वो दोनों का अलग है। तो वो एक लड़का से बोला, तो वो बोला कि दोनों आपका लेगा, वो मार्कशीट भी लेगा और ओरिजिनल भी लेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे दिखाइएगा, तो अगर आप जो डाले हैं डेट वहाँ पे आप शो कर दिए कि ये डेट डाला है तो कोई दिक्कत ना करेगा। ठीक है, आप कोई एक्स्ट्रा डेट दिखाइएगा तो उसमें दिक्कत है। आप जैसे आप दिखा रहे हैं दोनों कि इसमें ये डेट दिया हुआ है, तो वहाँ पे तो मानना चाहिए उनको कि ये डेट हम वहाँ पे शो कर रहे हैं, और ये सर्टिफिकेट में लेकिन आपका नाम होना चाहिए दोनों में। हाँ, वो सर्टिफिकेट मेरा ही है, जैसे मार्कशीट का डेट है और ओरिजिनल सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे कंसर्न बताइएगा ना, जो वो बताना पड़ेगा। जो हाँ, जो वेरीफाई करें कि ऐसा ऐसा दिक्कत हुआ है, तो वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत ना। इतना मेहनत करके जा रहे हैं तो अच्छा, उसके लिए और थोड़ी तीसरा क्वेश्चन है, जैसे रिपोर्टिंग टाइम मेरा 8 बजे है, तो मेरा सारा प्रोसेस होते होते कितना देर मुझे कितने बजे तक छोड़ सकता है? देखिए, मेरा भी 8 बजे था, तो पहला फर्स्ट डे था तो ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसे हो जाना चाहिए 9 बजे के तक, अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8-9 के आसपास हो जाना चाहिए। आज काफ़ी लोगों रात को में देख 8-9 रहे बजे थे। तक? हाँ हाँ, वो तेरी, मेरी तो रात में 9 बजे है। 6 बजे तक आज देखे कि काफ़ी लोगों को 6 बजे के आसपास छोड़ रहा था, मतलब फिजिकल के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे उनको काम कर सकता है यार इंसान? 12 घंटा में वो दौड़ और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। अलग अलग कर्मचारी रहेंगे, अलग अलग होना चाहिए। नहीं क्षितिज भाई, आज से अरे स्पीड कर दिया है जो है। फर्स्ट दिन ये सिविल भाई का फर्स्ट दिन था, फर्स्ट इसलिए ज्यादा टाइम लिया था, वो नया नया सब था। हाँ हाँ, और आज से बहुत स्पीड हो हाँ, रहा वो है। 8 देखे थे बजे दिन से 8 बजे बात करेगा, मतलब 12 घंटे। नहीं, यार ऐसे काम आज कोई हम कैसे देखे कर सकता जैसे है मतलब? अरे पहला दिन था ना, तो ऐसे किया था। ठीक है, स्पीड अप प्रोसेस किया है हाँ, आज से। ठीक है, आज से बहुत कल तो अच्छा मेरा चल रहा है। 4 बजे तक मेरा छोड़ रहा है लड़का को, 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम वाला को। हाँ, तो मेरा तो 8 चार बजे पाँच तक, 10 5 बज बजे गया 6 था बजे रात तक में। छोड़ेगा, 7 बजे भी छोड़ेगा, तो मैं तो 8 बजे बीच ट्रेन है मेरी, 9 बजे। बीच बीच में आपको अब टाइम दिया जाएगा जो है। अब ट्रेन ज्यादा जरूरी है घर जाना कि नौकरी लेना? आप मतलब ये प्रायोरिटी होना चाहिए ना, कि आपको घर जाना है पहले कि पहले नौकरी लेना है। दोनों जरूरी है, क्योंकि अगला दिन अब मेरा इलेक्शन ट्रेनिंग है वहाँ वेस्ट बंगाल में। इलेक्शन ट्रेनिंग है, वो नहीं अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें मेमो मिल सकता है। समझ में नहीं आता है हाँ क्या तो लाइफ। देखते हैं आप क्या हो। रिक्वेस्ट कीजिएगा क्षितिज भाई, रिक्वेस्ट हाँ, कीजिएगा, हो सकता है मान ले कीजिएगा तो आपके कर देंगे। रिक्वेस्ट। हम्म। अच्छा सिविल भाई, मेरे फादर्स नेम में प्रसाद लिखने में ए छूट गया है, तो कोई दिक्कत है? चलेगा? ऐसे उस कोई टाइम प्रॉब्लम इंक्वायरी, नहीं। बीपीएसएससी के इंक्वायरी में जो है पूछे थे, बोला था हाँ कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई कोई प्रॉब्लम भी हो प्रॉब्लम सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, लेकिन आप क्या कीजिएगा ना, अपना सेफ साइड के लिए एक मतलब एफिडेविट लगवा लीजिएगा। ठीक है। ठीक ना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करेगा तो आप अपना प्रिपरेशन मतलब करके रखिएगा ना, तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि बाद में अगर जो कुछ बोला वो करेगा नहीं करेगा क्या कि आप फिर से लेके आइए सर्टिफिकेट, मतलब ये करवा के आपको वही बोलेगा कि हाँ एफिडेविट हाँ करवा के हाँ, लाइए। फिर से। ठीक है ना, आपको वही बोलेगा कि हाँ, अगर एफिडेविट वो करवा के लाइए, तो लेकिन आपके साथ लेके आपका प्रोसेस रुक जाएगा ना, आपको फिर से जाकर जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तुरंत, तो वहाँ पे ओके लिख देगा ना कि कोई दिक्कत ना है। अच्छा ठीक है, बनवा लेंगे। अभी बनवाए ने मेरा 2 अच्छा अप्रैल को भैया, है। लॉन्ग जंप का ट्रैक कैसा है? लॉन्ग जंप पे और चूने के पास टेकअप बोर्ड रखा है, वो पटरा? हाँ, नहीं, पटरा पटरा जो नहीं है एकदम जहाँ से स्टार्टिंग है। नहीं नहीं, पटरा नहीं, वहाँ पे है जहाँ से नहीं। टेकअप जहाँ वहाँ पर। हाँ?
चूना लगा है वहां पे, ठीक है, उसके पहले से ही आपको जंप करना है। हाँ, हाँ, जहाँ एक तो तख्ता वहां रखा पे हुआ कुछ लकड़ी टेकअप का बोर्ड जो है। रखा है, मतलब पट्टी की प्लेट तो रखा है? चूना इतना, मतलब इतना बार चूना डाला गया है ना वहां पे कि सफेद हो गया, पटरा तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगा पतला सा चूने का, और वो भी हर एक बार 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 चूना डालने से ना पूरा सफेद वहां पे हो गया है। ठीक है, अब चेंज मतलब उसको उन लोगों को सफेद बार बार, ऐसा हाँ, फाउल होने का क्योंकि हर एक चांस जंप इससे के, ज्यादा हो जाएगा, पूरा हाँ सरफेस वहां पे मतलब व्हाइट हो जाएगा, तो बच्चा को दिख नहीं पाएगा दूर से। मेन वही दिक्कत होता है लॉन्ग जंप में, यही दिक्कत है, फॉल ज्यादा हो रहा है। मेरा खुद थर्ड अटेम्प्ट में जाकर लॉन्ग जंप क्लियर हुआ था इसी के कारण। जंप मेरा लेकिन देखिए सही था, 14 फीट के आसपास मेरा, हम 3 बार की, दोनों बार किए और तीसरा बार भी 14 फीट ही किए, लेकिन क्या हो रहा था कि चूना पे हल्का 1 सेंटीमीटर भी पैर पड़ गया तो फॉल मान ले रहा था। तो तीसरा बार में क्या मतलब कि 1 फीट पहले से ही कूद गए, 1 फीट पहले ही से जंप ले लिए, तो मतलब उधर भी थोड़ा सा आगे आगे मतलब 1 फीट रहे, तो 14 फीट तो हम जंप ले रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि दिक्कत मतलब ये फॉल हो जा रहा था, हल्का सा लाइन पे पड़ जा रहा था। तीसरा में क्या कुछ चेंज किए हैं कि फॉल नहीं हुआ? 1 फीट पहले हाँ से लिए तो स्टेपिंग किए होंगे ना? हाँ, 1 फीट पहले से ही किए थे। यही करना ही पड़ेगा। हम्म। उन लोगों को वैसा बनाना चाहिए सरफेस की जैसे चूना रहे, तो उससे चूना फिर खत्म हो जाए तो वैसा नहीं हो, लेकिन वो लोग करेगा नहीं। वहां पे देखिए चूना डालने वाला एक रखता है, मतलब कोई तो प्रोफेशनल है नहीं, मजदूर ही डालता है, तो उसको क्या आइडिया, उसको बताया कि लंबा चूना डालो तो डाल देता है सीधा। अच्छा, चूना था एक या सर ब्लीचिंग पाउडर था? नहीं, चूना चूना रहता है, रहता है bleaching। जो। हम्म, और चूना डालने वाला जैसे पे भी क्षितिज भाई मतलब, आपको हाँ था। प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जो लकड़ी का बना हुआ है उस पे से ही जंप हम्म करना है, ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आपको दूर से ही दिख जाएगा। मेरे साथ का कुछ लड़का सब अभी आया है, जैसे हम पटनम हम्म। गुरुजी में है, तो बहुत लड़का क्वालिफाई करके आया है, तो वो बता हाँ, रहा था आज कुछ तो ज्यादा बहुत कोई ज्यादा लोग प्रॉब्लम नहीं। क्वालिफाई किए हैं आज, जितना भी, कल तो काफी आज कम लोग का था, हाँ, तो आज आज कम 1200 लोग पेपर का लड़का मिलती लगभग था, क्वालिफाई हुआ 250 है, आसपास बच्चे पाए थे। कल लेकिन कम लोग रेशियो को आज बुलाया था कम ना है इसलिए। क्वालिफाई होने का। हम्म। कल की तुलना में आज रेशियो बहुत कम है क्वालिफाई होने का। आज और वो देखिए हाई जंप काफी, में, क्या हो रहा है? हाई जंप में अगर रॉड में कोई सट रहा है, अगर रॉड नहीं गिर रहा है तो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं या डिस्क्वालीफाई? क्वालिफाई। उसको क्वालिफाई है। अगर जो काफी लोगों का देखे जिनका किस्मत अच्छा रहता है ना, कि लॉन्ग जंप में रॉड में मतलब टच भी हो गया उसको, मतलब ये मतलब हिलने भी लगा और गिरा नहीं, तो क्वालिफाई है। किस्मत तो जिनका अच्छा होगा उन्हीं के साथ ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, काफी लोगों का, लेकिन देखे हम 2-3 लोगों का देखे थे कल। अब बेली में भी जो 2 पैर एक साथ उठा रहा है उसको भी वैलिड नहीं ना कर रहा है? एक पैर उठाना पड़ेगा आपको, एक साथ जैसे 2 पैर टाइगर नहीं। के जो अलावा बेली, कोई भी आप जंप कीजिएगा ना तो मान्यता दे रहा है, सिर्फ टाइगर का नहीं हाँ, दे रहा है। टाइगर मानते नहीं दे रहा। टाइगर को छोड़कर, उसको टाइगर से बहुत ज्यादा जलन है, टाइगर के अलावा आप कोई भी जंप कीजिएगा ना मान्यता दे रहा है। हाँ, लड़का यहाँ सब जैसे बता रहा था। सेव द टाइगर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और टाइगर हाँ, इसलिए बन गया क्योंकि दौड़ इतना आसान है कि बच्चा छट ही नहीं पाता, और कट ऑफ और हाई जाता है, कट ऑफ हाई जाता तो फिर सबकी नजर में आ जाता है कि धांधली बहुत हुई है, तो इसलिए उनका मतलब मानना है कि कैसे भी करके कट ऑफ को कम रखा जाए, 80+ नहीं हाँ, होने जाना चाहिए। अब कटअप नहीं बढ़ेगा। धांधली तो अगर वो टाइगर रहता है ना तो कट ऑफ 80+ जाता है। 90% एकदम लड़का जो एकदम। है टाइगर कर रहा था। हम्म, यही प्रॉब्लम हो गई। और ये इन्होंने जानबूझकर नोटिस पहले नहीं दिया कि टाइगर नहीं करना, एक प्लान बना के किया बच्चों को, मतलब कैसे भी हो। अगर ये बच्चे को 10 दिन पहले बताते तो बच्चा इतना मेहनत करने वाला है, हम देखते हैं ग्रुप में, वो 10 दिन में सीख लेता और 10 दिन में वो सीधा बेली मारने लगता। ये लोग इतना नालायक दस करता, पता नहीं दस कैसे ये अध्यक्ष बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है। इन लोगों को बाहर द, निकाल के 10 दिन तगड़े में क्या, पीटना 2 दिन चाहिए। में सब सीख रहे हैं, 2 दिन में सीख रहे हाँ, हैं सब। बच्चा सीख जाता नहीं, है, पर वो मतलब वो लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके बच्चा क्षितिज कम करें और क्षितिज कटअप कम क्षितिज करें। क्षितिज सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज आपको पूछना है अपने अपने क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ वही बात कीजिए। अनऑफिशियल चीज सब बात मत कीजिए, रिकॉर्ड किया जा रहा है ये सेशन।
और ठीक है, कोई और हमें नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक क्वेश्चन, अंदर में बाथरूम है क्या? एकदम टॉयलेट एकदम है, है? एकदम है एकदम ना? दौड़ने से पहले वहां और पे कोई है। पाबंदी नहीं ना कि वो कितने बार भी जा सकता है? अरे कोई पाबंदी नहीं है। अपना पानी लेकिन नहीं ले जाना, जैसे जिस बच्चा कोई ORS ले जाना चाहता है या इलेक्ट्रोल पाउडर, तो नहीं उसको नहीं नहीं ना नहीं ले अलाउ अलाउ? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। पानी स्प्रे वगैरह ये सब अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन पानी अंदर मिलेगा आपको, हर एक मतलब हर एक इवेंट के पास है पानी रखा हुआ। लेकिन सुने इलेक्ट्रॉल कोई पाउडर बच्चा सब तो ले जा सकते हैं जो है अपने साथ में जो है, कहाँ जैसे लेकर जा रहा थैली है में, वहां पे जैसे कुछ वहां लड़का पे। लेके जा रहा है जो है, जैसे बताया जो है आज। हाँ जेब में, अगर जेब में अपना डाल लिए तो फिर बाहर से हाँ नहीं, जेब जेब में में अपना ही जो डाले है, हुए हैं। हाँ जेब में लेकर गया है जैसे, और खाने पीने का तो कुछ लेके जाने नहीं देता है, ये तो बोल रहा अब है। अंदर वैसे मेडिकल के पास इलेक्ट्रॉल पाउडर रखा हुआ था, ठीक है, कल सारे लोग जाकर ले आए, मतलब 30-40 अच्छा बच्चा गया, 40 उठा के लेके आ गया, तो फिर वही घुसाने लगा सबको। अच्छा, स्प्रे रख सकते हैं कि नहीं अपने साथ? नहीं, अलाउ नहीं है, नहीं। अंदर जाने से पहले लगा लीजिए, यही है नियम। और घड़ी 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 ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच? नहीं 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 कोई बात नहीं। थैंक यू। आप क्या चलिए ठीक है, अच्छे से दीजिए आप बाहर लोग फिर। खाना वाना मिल रहा है जैसे 2 छोड़ेगा तो? हाँ हाँ बाहर तो मिल है। जाएगा क्षितिज भाई, वहाँ पे सब व्यवस्था है। गर्दनी बाग आप नहीं आए जो है? पहले कभी आए होंगे तो मैं आपको आया पता था होगा, उस नहीं दिन, तो दुकान उकान नहीं था, वहीं छोटा मोटा चाय लिट्टी का हाँ दुकान वही था, कोई बच्चा। हाँ तो वहां पर से हट के जो है 1 घंटा आपको टाइम देगा जो है, 1 घंटा सेव अप टाइम देता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा एक दोस्त का आज हुआ है क्वालिफाई, वो बोला ना अच्छी चीज, तुमको अगर जल्दी करवाना है तो तुमको जब खाने वाला टाइम मिल रहा है उसको खाना मत, तुम जल्दी जाना, डॉक्यूमेंट लेके आना और लाइन में लग जाना, पहले हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा हो हाँ सकता है? वो अगर पहले आप लग गए लाइन में तो आपका सबसे पहले आप ही का होगा ना, ये मेन तो ये प्लस पॉइंट है कि आप मैं यही कहीं पहले करूंगा, जाए। क्योंकि जल्दी कर, जैसे ही मेरा हो जाएगा मैं डॉक्यूमेंट लाऊंगा, बाहर जाके कुछ ड्राई फ्रूट या सेव फल फ्रूट खा लूंगा, आके लाइन में लग जाऊंगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मैं पहले निकल सकता हूँ। हाँ यही एक ऑप्शन है जल्दी निकलने का, देखते हैं क्या। फिजिकल तो पहले क्वालिफाई हूँ। हाँ थैंक यू पहले सिविल भाई। आप पहले कंसंट्रेट कीजिएगा कि आप क्वालिफाई होते जाएं हर राउंड में, ये नहीं कि ट्रेन पकड़ना है। हाँ ट्रेन पकड़ने के चक्कर में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, पहले आप क्वालिफाई करिए सारी चीज में, क्योंकि हर एक इवेंट मतलब जितना मतलब दिखने में इजी लग रहा है ना उतना है नहीं, कि क्योंकि अगर क्या दिक्कत होता है ना कि अगर जो आप भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर जो पहला बार में अगर जैसे आप जंप लिए, पहला बार में नहीं हुआ ना तो दूसरा बार में काफी दिल का धड़कन बढ़ जाता है, कितना भी अच्छा फन सब माइंड जंप में कर बढ़ ले। जाता है, मैं फील करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट होता था तो मैं फील किया, अरे हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो दूसरे अटेम्प्ट में प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, अब सोचिए दूसरे में ना हो तो तीसरे में क्या दिक्कत, कैसा प्रेशर होगा। वही तो 3 मैं अटेम्प्ट से आपके वो ज्यादा सोच नहीं रही दे हूँ, रहा है। हमने तीसरे में किया है। तीसरे में लॉन्ग जंप किया है, और तीसरा में भी नहीं होता तो शायद आप नहीं होते आज यहाँ पे लाइव। मेन वही बात है, बहुत इसलिए तो प्रेशर बढ़ हम जाता है। बता रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं ना कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ना रह के मतलब आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ हाँ, सोचिए कि डर क्लियर डर करें। डर तो बहुत है, डर तो बहुत है, वही ओवर नहीं होना है, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस रखिए कि होगा, ठीक है, और मतलब पूरा कंसंट्रेट करके एक ही अटेम्प्ट पहले एक ही इवेंट पे ध्यान रखिए जो आपका होने वाला है बस। अच्छा सिविल भाई, वो जो लॉन्ग जंप के लिए है, बालू को ऊंचा किया गया है कि पहले जैसा ही है बराबर जो है? नहीं ऊंचा किया हुआ है, ठीक है, जिसे बराबर है उस पे बालू डाला गया है तो हल्का सा ऊंचा हो गया, लेकिन अच्छा इतना भी ऊंचा नहीं है कि बहुत ऊंचा है, ठीक है, मतलब 2-4 इंच ऊंचा है मान के चलिए। क्योंकि पहले जा रहे थे तो गड्ढा था जो है, पता नहीं अभी सुनने में आ रहा है कि भर दिया गया, ऊंचा कर दिया गया थोड़ा, हाँ 1 बित्ता लगभग। गड्ढा नहीं है, लेकिन मतलब उतना भी ऊंचा नहीं है कि दिक्कत होगा हाई जंप लॉन्ग जंप में। अच्छा चलिए ठीक है। लॉन्ग जंप का ट्रैक्स ब्रो स्लोप है कि मतलब वैसे ही सिंपल प्लेन है? स्लोप प्लेन है, थोड़ा सा प्लेन है? है, प्लेन है। स्लोप नहीं कह सकते उसको, ठीक है, हल्का सा उठा हुआ है, लेकिन उतना बालू के कारण हुआ है वो उठा हुआ।
और ठीक अब है। मेरा रनिंग कितना लगा ये कब पता चलेगा? एग्जैक्ट मेरा टाइम क्या है रनिंग का? ये किस 10 बस मिनट इवेंट के के बाद खत्म होने पता के बाद? चलेगा। रनिंग के बाद ही पता चलेगा। रनिंग के बाद पता चल जाएगा 10 मिनट में। रनिंग के बाद ही पता चल जाएगा, आधे घंटे के अंदर। हम्म। उसके बाद ही आपको अगले इवेंट में भेजेगा। और ऐसा प्रोसेस है कि जैसे जो इवेंट हो रहा है तो मैं धूप में ना रहूं, मैं टेंट में रह सकूं या कहीं पेड़ के नीचे छांव में? हाँ नहीं, साथ में वो तो वहाँ पे जो आपका ग्रुप बनेगा ना, मतलब इतना लोग को रहना है एक साथ, तो उसी के साथ रहना है। आप अपना मतलब चालाकी दिखा के रह सकते हैं, मतलब जहाँ पे धूप हो, मतलब छाँव हो। मतलब वो ग्रुप ठीक है। अगर वो जहाँ रहता है, अगर वो धूप में रहता है वो धूप में रहना है, छांव में रहता है तो छांव में रहना, यही ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन अपना देख के रह सकते हैं कि जैसे छाँव में रहना है, तो मतलब हाँ अपना ग्रुप पे ध्यान बनाए हुए हैं कि हाँ इतना मेरा ग्रुप वाला, वहाँ पे पता चला कि आपका ग्रुप वाला चला गया है, आप कहीं और ध्यान का आपका है कि दूसरे के जंप में ध्यान है, तो मतलब पता चला आपको वहाँ पे एब्सेंट कर दिया कि साथ में है नहीं। आपका नाम या चेस्ट नंबर पुकारेगा। हाँ, चेस्ट नंबर आपको याद रखना है, चेस्ट नंबर ही पुकारेगा जनरली। आप अपने चेस्ट नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, पुकार रहा है चेस्ट नंबर इतना, और आप उसी को देख रहे हैं चेस्ट नंबर, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको पुकार रहा है, तो आपको चेस्ट नंबर अपना याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। अच्छा ब्रो, ऐसा भी हो सकता है क्या जो वो माइक्रो लगाया, जो दौड़ने टाइम जो सेंसर लगाया, वो बच्चे का रीड ही नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। है? ऐसा वो नहीं डबल होगा। लगा रहता है क्षितिज भाई, दोनों पैर में लगा रहता दोनों है। पैर में लगा रहता है। अगर एक काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा ऑटोमेटिक चालू रहेगा। हम्म, 2 चिप लगाया जाता है। दोनों पैर में। मतलब इतना दोनों काम टेंशन ही नहीं लीजिए करेगा, क्षितिज मतलब भाई, आराम अगर से एक जो है। काम नहीं। मैं डर रहा हूँ थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। अरे नहीं, मैं डर किस्मत ठीक मेरा है, ठीक बहुत है। अच्छा है, इसलिए सोचता हूँ। नहीं, डर ठीक है, आप प्रिपरेशन किए हैं तो डर लग रहा है कि इसका ये प्रमाण है कि मतलब आप प्रिपरेशन किए हैं अच्छे से। ठीक है, जो 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 तैयारी नहीं किया, साल भर अपना टाइम ही नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको डर क्या लगेगा, वो तो डरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो मतलब उतना टाइम ही नहीं दिया अपना। डर रहा तो डरना तो बनता है, सबको डर लगता है। मैंने तो बहुत टाइम दिया है, लगभग 6-8 हाँ किलो वजन कम कर लिया। हाँ, तो इसलिए डर लग रहा है ना। अमित यादव, आपका कोई क्वेरी है क्या? आई थिंक ये सिर्फ टिप्स सुनने के लिए आया था। क्लियर। ठीक ही है, तो ये ऑलमोस्ट 1 आवर होने भी अब जा रहा है। क्वेश्चन है, थैंक यू। अब कोई डर नहीं होता है, क्वेश्चन तो बहुत है पर क्या पूछे, डर है, हर पॉइंट पे डर है। अरे बस डर निकाल दीजिए, मतलब जो लग रहा है अपना जो इवेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो इवेंट रहेगा नजदीक में, सामने जो इवेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा, उधर खत्म। सिविल सर का कहना है कि थैंक यू बॉस। डर में मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और पॉजिटिव रहना है ना। हाँ, ये तो मतलब रहना ही रहना है उसको। नहीं, अभी आप लाइव एक लास्ट क्वेश्चन सर। और अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो कल रनिंग है क्या? है? कल रनिंग है? हेलो, 26 को मेरा कल है, कल 24 को, कल सुबह 8 बजे। 24 को ही है। अच्छा हाँ, आपका अरे कल ही है। तब तो आप सो जाइए आराम से, बेड पे लेटिए, आप अरे आराम से नींद आ थोड़ी ही देर नहीं में रही, अपने मैं लाइट बंद कर रहा हूँ यहाँ तक कि तभी नींद नहीं आ रही है। मैं क्रिकेट देख रहा था, मैं सोचा क्रिकेट भी नहीं देख रहा हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ क्रिकेट। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, फिर भी लाइव स्कोर देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। अरे आराम से सो रहिए, नींद आ जाएगा, थोड़ी देर में खुद नींद आ जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा सोचिएगा तो नींद कहाँ से आएगा ज्यादा सोचने में। मुझे डर माइंड को लग रहा खाली है। रख। हाँ तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो मतलब
खाली अब हमें भी जाकर 11 बजे नींद आया था, तो अपने आप आ गया था, यही सोचते सोचते 2 घंटा बेड पे रहे तो जाके नींद आया, और 9 बजे सोए थे तो 11 बजे नींद आया। ठीक है, तो सोने का कोशिश कीजिए। आपको सुबह तो 8 बजे पहुंच ही जाना है, रिपोर्ट करना है, तो आप वही ट्राई कीजिए। आंख बंद करके लाइट ऑफ करके वही ट्राई कीजिए सोने का कोशिश कीजिए। हाँ यहीं पे। हाँ थैंक किसी यू को मैम, और? थैंक यू ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। मिलते हैं फिर राजगीर में। ठीक है, तो अब ये करते हैं ना, हम्म। अमित यादव को तो कुछ पूछना। ठीक है क्षितेश, आप सॉरी क्षितेश तो चलेगा। ठीक है, राज यादव, आपको भी अब कुछ नहीं पूछना है राज जी? नहीं मैम, हाँ मैम हो गया जो है, ठीक है ना, पूछ सेटिस्फाइड है लिया ना? जो। हाँ ठीक है, हाँ मैम, ओके। थैंक यू मैम। हाँ ठीक थैंक है, यू अब सिविल भाई। ओके, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। हाँ राज, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ठीक है सिविल, आप अपना अपने बिजी शेड्यूल में इतना टाइम निकाले और सबके भलाई का काम कर रहे हैं, सबको इतना बता के, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नॉलेज टू इट्स टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, और होपफुली आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो, टॉपर स्लॉट में हो आपका नाम, और जल्दी से आप बताएं अपने रिजल्ट के बारे में, हमें बताएं। यही हम लोग वेट करते रहेंगे आपके रिजल्ट का। और फाइनली आप कुछ बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट्स लोग को, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक विल बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब आल्सो, तो अभी तो पेड चलने वाला है ना, अप्रैल तक चलेगा, तो कुछ लास्ट कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ वर्ड? लास्ट में क्या है कि बस पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंस में रह के अपना हर एक इवेंट पे फोकस करके दीजिए। ये नहीं कि पूरा आपको पूरा फिजिकल का मतलब पूरा जितना इवेंट है सबका एक साथ सोच रहे हैं, तो पहले रनिंग निकाले नहीं, आप लॉन्ग जंप का सोच रहे हैं, तो इसमें दिक्कत है। पहले आप रनिंग निकालिए, उसके बाद लॉन्ग जंप का सोचिएगा ना, हाई जंप का सोचिएगा। तो आपके साथ पहला जो इवेंट है हर उसको क्वालिफाई करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद अगले इवेंट का सोचिएगा, क्योंकि अगर पहले में छट गए तो दूसरा होगा ही नहीं आपका, है कि नहीं? तो पहला जो सामने इवेंट है उसको सोचिए, उसको क्वालिफाई करने का। क्योंकि और हाई जंप वाले मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लें, ज़्यादा बाहर हो रहे हैं रनिंग में ही, हाई जंप में बहुत कम लोग बाहर हो रहे हैं, तो अपना रनिंग पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हाई जंप पे आइएगा। हाई जंप का प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से हो जाएगा सीजर और अभी जो है जिनके पास लाइक गर्ल्स लोगों का बाद में है क्या? बाद में है ना शायद, 12 अप्रैल तक जा रहा है। हाँ, गर्ल्स लोगों का तो काफी अभी से 10 से ज्यादा दिन है, तो वो तो आराम से लॉन्ग जंप पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि लड़कियां लॉन्ग जंप में थोड़ा मतलब ये काफी ज्यादा बाहर होती हैं, तो लॉन्ग जंप पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, लाइन से पहले ही जंप करने का ट्राई करें टेक ऑफ पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कुछ मतलब 15 दिन में जिनका जैसे लड़की लोग अपना तो एनहांस कर सकती है अपना परफॉर्मेंस, तो कुछ और बोलना चाहिए मतलब आपके हिसाब से? आप तो क्वालिफाई कर लिया ना, आपके हिसाब से? तो लड़की लोग का क्या है ना कि उन लोगों का स्टार्ट होते होते हमें लगता है कि काफी धूप और गर्मी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो वो लोग ऐसा प्रैक्टिस करें कि मतलब जिनका ए शिफ्ट वाले को तो नहीं, कम से कम बी शिफ्ट वाले, बी सी डी वाले जितनी भी लड़कियां हैं वो थोड़ा थोड़ा देर धूप में भी रनिंग का प्रैक्टिस, या फिर वहाँ रनिंग ना करें तो कम से कम धूप में बैठने का प्रयास करें कि 2 घंटा 1 घंटा बैठ सकते हैं। इतना भी ज़्यादा देर नहीं बैठना है कि बीमार पड़ जाए धूप में, मतलब ज़्यादा नहीं, 6 मिनट रनिंग करें धूप में, मतलब जैसे 11 बजे है या 10 बजे 11 बजे रनिंग करें, 6 मिनट ही रनिंग करें धूप में, और उसके बाद फिर आधा पौन घंटा धूप में बैठने का इंतजार प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पे तो यही होने वाला है, और उस समय तो धूप भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो ये अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा वहाँ पे, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होने वाला। लड़कियाँ मतलब फेंट भी होती हैं धूप में ज़्यादा, तो उनका ये प्रैक्टिस बहुत काम करेगा। अगर अभी से धूप में रहते हैं आधा 1 घंटा लगातार, और उसके बाद रनिंग करती हैं 6-7 मिनट, तो ये फायदा करेगा।
हाँ तो सही है, ठीक है। आप जो इस सेशन में बहुत सारा टिप्स भी दिए हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, टिप्स बाय सिविल वर्मा करके। बहुत सारा हमको लगा कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। वैसे तो ये लाइव ही हो जाए, मतलब यूट्यूब पे डाल ही देंगे, लेकिन लोग अगर स्किप कर देते हैं तो एक टिप्स वाला भी हम डाल देंगे यूट्यूब पे। हाँ, बीच बीच में जो मतलब डिस्टरबेंस वाला था ना, उसको कट कर सकते हैं काफी। या फिर पूरा ये सेशन, तो ये सेशन ही डाल देंगे क्वेश्चन एंड आंसर का। और उसके बाद सेपरेटली जो आप बता रहे थे कि अपना एनर्जी सेव करके रखना है, सैडो में बैठना है, फालतू चीजों में, फालतू एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, रनिंग के टाइम में जो पहले जाएगा उसका सबसे पहले कंप्लीट होगा। तो ये सब करके हम एक टिप्स वाला वीडियो बना देंगे। ठीक है सिविल, डिनर का टाइम भी हो गया, तो आप आपसे विदा लेते हैं, और जल्दी ही आप अपना रिजल्ट क्लियर कीजिए और हम लोगों को बताइए। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय।